अति देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम, तुम्हारी मंजली माता कैकेयी ने तुम्हें अति शीघ्र ही याद किया है। जाहि दीख रघुवंश मणि निर्पत निपट कर साज, सह परे उलख सिंह नहीं मनहु ब्रेद गजराज। अरे क्या देख रहा हूं मैं? रकुल के सिंह इस तरह मूर्छित अवस्था में माता धरती की गोद में शयन कर रहे? नहीं पिताजी, पिताजी बोलिए ना, क्या हुआ आपको? बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए। नहीं नहीं विधाता, ये दृश्य नहीं देखा जाता। पिताजी इस तरह मूर्छित अवस्था में माता धरती की गोद में शयन कर रहे हैं। मैया, मैया, आपके चरणों में आपका बेटा राम कोट कोट प्रणाम कर रहा है। क्या जीवन का प्रथम दिवस मैया को नमन किया, मैया ने मुंह फेर लिया, कोई आशीष नहीं, विश्वास हो गया। लगता है इस राम से कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है जिस कारण पिताजी और मैया मुझसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। मां, अगर आपके बेटा राम से कोई अपराध हुआ है तो आप अपने बेटा राम को उस अपराध के बदले चाहे जितनी बड़ी सजा दे दो। मां, ये आपका बेटा राम हर सजा हंसते हंसते स्वीकार लेगा, लेकिन मैया मुझसे बेमुख मत हो। बस एक बार कह दो बेटा राम, एक बार कह दो मां, एक बार कह दो। बोलिए ना मैया, क्या हुआ पिताजी को? हे मेरे पिता हुआ या क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदाई है? अरे मंत्रीवर आप ही बताइए। मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ ये अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं, जो मेरे पिता रिसाए हैं? मां, पिताजी की स्थिति में नहीं देख सकता, शीघ्रता से मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं वही करूंगा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए। मां, मां, मैया जानना चाहता हूं। मोह काहू मात, बोलिए ना, क्या हो गया पिताजी को? मोह काहू मात तात धोखे का,
छोटा करें, पिताजी की ये स्थिति नहीं देखी जाती। क्या हो गया पिताजी को? बेटा राम, मैया, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे जो थाती रूप पर रखे थे। हाँ हाँ माँ, मैंने इससे 2 वरदान मांग लिए। क्या मांगा आपने? मैंने पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। क्या आपने मेरे भैया भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया? हाँ हाँ राम, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया माँ, क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारा भैया भरत राज योग्य है। मैं भी यही चाहता था, भरत प्राण प्रिय पावह राजू। लेकिन द्वितीय वरदान में आपने क्या मांगा? दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। वाह, बस वाह। तभी से ऐसे पड़ी हुई है। वाह माँ वाह, बड़ा अच्छा किया आपने। आप ही क्या, संसार की कोई भी माँ हो, हर माँ अपने पुत्र का हित चाहती है, भला चाहती है। सो आपने चाहा। मेरी माँ जानती थी कि मेरे बेटा राम का हित अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में किसका हित? भैया भरत का। तो मेरी माँ ने भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। मेरी माँ जानती थी कि मेरा हित कहाँ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। मेरा हित कहाँ है ये मेरी माँ जानती थी कि मेरे बेटा राम का हित वन प्रखंड में है। तह मह पितु आयुष बहुर सम्मत जन्नी तो। सो मेरी माँ ने मेरा हित करना चाहा, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। लेकिन माँ, अगर आप जानती थी कि आपके बेटा राम का हित वन प्रखंड में है और आप मेरा पूर्ण हित ही करना चाहती थी, तो आपने ये 14 वर्षों का समय क्यों दे दिया? 14 वर्षों की अवधि क्यों लगा दी? जब आप मेरा पूर्ण हित ही करना चाहती थी तो मेरे लिए आजीवन वनवास मांग लेती। क्योंकि माँ, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है, कुछ जीवन दुखी जनों में दें। लेकिन आपने मेरे लिए जो मांगा वही मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़भागी। जो पुत्र बड़भागी होते हैं, जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। क्योंकि तनय मात पितु तोसन हरा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आपने मेरे लिए जो मांगा है वही मेरे लिए उत्तम है, सर्वोपरि है। लेकिन क्षमा कर देना माँ, क्योंकि पुत्र का यह कर्तव्य होता है, माता पिता गुरु की वाणी पर विश्वास रखना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु के बानी बिना ही विचार करिए सुख जानी। लेकिन आज मैं क्षमा चाहता हूं, ना जाने क्यों मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये मेरे द्वारा अपराध बन रहा है, अपराध किया जा रहा है, क्षमा कर देना। क्योंकि इतनी छोटी सी बात पर पिताजी की ये स्थिति नहीं मां, कारण कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बेटा राम से कोई छिपाव कर रही हो? नहीं बेटा राम, थोड़े बात पिता दुख भारी हो त प्रतीत न मोह महतारी। क्या छिपा रही हैं आप मुझसे? नहीं बेटा राम, बात यही है। हाँ यही है। लेकिन तुम्हारी आन, क्या? हाँ मैं भरत की शपथ लेती हूँ। बस माँ बस, मुझे दूसरा कारण कोई नहीं है। आपकी वाणी पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। अगर बात यही है तो आपका आदेश मिल जाए, 4 पदारथ करतल ताकि प्रीपित मात प्राण समझा के विदा मात सन आवो मांगी चलियो बनाई बहुर पगलागी। यदि जाओ बेटा राम, जय हो आपकी। अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मैया सदन की ओर अग्रसर हो रहा था मैं, मध्य मार्ग में किसी की रोने की आवाज। लेकिन भला कौन हो सकता है, देखना चाहिए। समाचार सही समय सुन, सी उठी अकुला। अरे जानकी, तुम्हारे नेत्रों में आंसू, बात क्या है जानकी? क्या हुआ? तुम इस समय रुदन क्यों कर रही हो? बोलो जानकी बोलो। हे यार, क्या मैंने जो सुना वह सत्य है? क्या सुन लिया तुमने? कि आप मुझे यहाँ छोड़कर वन की ओर जा रहे हैं? हाँ हाँ जानकी, यह सत्य है। मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए माता पिता के आदेश अनुसार वन प्रखंड की ओर जा रहा हूँ। तो क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? अरे जानकी, बाबरी हो गई हो क्या? तुम्हें अपना अच्छा बुरा नजर नहीं आता? क्या कहा तुमने? तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर जाना चाहती हो? जी। नहीं जानकी नहीं, अभी तुमने वन के विषय में सुना है, वन देखा नहीं है। वन कितना भयानक होता है। वन में नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहा करते हैं। अरे
बाबरी, तू बन के लायक नहीं है, क्योंकि तू तो हंस की तरह कोमल है। हंस गबन तुम नहीं बन जोगू। यदि ये समाज सुनेगा कि राम अपने स्वार्थ के लिए हंस की तरह कोमल जानकी को अपने साथ वन प्रखंड में ले गया, तो सुन अपयस, ये समाज मुझे धिक्कारेगा। सुन अपयस मोह दे लोगू, क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार ब्यारी। राजमहलों पे रहो, क्योंकि तुम्हारा पर्यंत जीवन पुष्पों पर व्यतीत हुआ है। तुम वन प्रखंड के हे यार, कंटकों को कैसे सहन? मेरी आपसे विनय है, कहो जानकी, स्वीकार लीजिए। अवश्य कहो। मेरे साज जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसी नाथ पुरुष बिनु नारी। संसार में मुझे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होगा, तो अपनी दासी को यहाँ न छोड़कर अपनी साथ वन ले चलिए। जानकी, क्या तुम मेरी मजबूरी समझने का प्रयास करो। तुम बन के लायक नहीं हो, मान जाओ, जिद ना करो। अगर तुम मेरे साथ वन प्रखंड की ओर गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं ले चल सकता हूँ, क्यों? जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माने यह नहीं कहा, जाएगी सीता भी बन कर तुमको साथ ले चलूं, कर तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन पर आती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब वो साथ जान की जाती। लोला जी छोड़ कर कहती हूँ, क्या जानती, क्या
चरणों के साथ चलूंगी मैं। ना जाओ जानकी। यदि आप बबूती रमाएंगे तो स्वामी भसान में मरूंगी। जीवात्मा जब चल देती है तो तन का ये कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझो ऐसे ही समझो प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। यदि आप मुझे न ले गए तो मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं मानोगी ना, मैं तो सोच रहा था कि तुम घर मेरे द्वारा दी हुई सीख मान जाओ, जिसमें तुम्हारा भला मेरा भला, राजकुमार शिखावन सुनहो, आन भांत जिए जन कछु गुनहो, क्योंकि आपन मोर नीक जो चाहो, बचन हमार मान ग्रह रहो। नहीं मानोगी? मान जाओ जानकी, मान जाओ, जिद ना करो। अरे स्थिति तो ठीक है जानकी, समझ गया, तुम मुझसे बिलग होकर नहीं रह सकती, समझ गया। आओ तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर। लेकिन यहाँ क्या समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बन बिलख उठ जाए। लक्ष्मण, बात क्या है? प्रभु, हमने सुना है आप वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। सत्य है। माँ मैथिली को भी साथ में ले लिया है। हाँ हाँ। प्रभु, मैंने भी आपका बचपन से साथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी वन प्रखंड की ओर जाने के लिए तत्पर हूँ। नहीं लक्ष्मण, नहीं, ऐसा ना कहो। अगर तुम मेरे साथ वन प्रखंड की ओर चले गए तो अनर्थ हो जाएगा लक्ष्मण, अनर्थ। क्योंकि मैं बन जाऊं तो मैं ले साथा होए सबई विद अवध, ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अयोध्या की स्थिति तो तुम लक्ष्मण देख ही रहे हो। पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, माताएं रुदन कर रही हैं, समस्त प्रजावासी भी दुखी हैं। भैया भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है। अगर तुम अयोध्या में रहे तो मैं ये कह सकता हूं कि समय समय पर सबकी देख रेख, सबकी सेवा होती रहेगी। और लक्ष्मण, ये तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। राजमहलों में रहकर माता पिता एवं गुरु चरणों की सेवा करो, समस्त प्रजावासियों की देख रेख करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। राजमहलों में रहकर माता पिता एवं गुरु चरणों की सेवा करो। तुम मेरे साथ वन प्रखंड ना चलो लक्ष्मण। आराध्य बंधु, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक प्रचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई सौमिया पिता सखा मेरे सबवद बिहारी हैं, भाभी सौमिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी हैं। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल भुजा टूट जाए, पर छूटेंगे नहीं कदाप चरण, चाहे है प्राण छूट जाए। और ये चल रहे राम जी और लक्ष्मण जी के संवाद पर ये 20 रुपए का पुरस्कार पन्ना प्रजापत उनकी ओर से प्रदान हुआ है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गया जानकी, ये तो बचपन से ही हटी है, इसने ये हट ठान ली है, ठान ली है, ये नहीं मानेगा। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर चलो। आओ, मैया चरणों में नतमस्तक हो, जैसा आदेश वैसा कार्य। आओ जानकी, आओ लक्ष्मण। मैया कहे माँ कहे, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आपके चरणों में प्रस्तुत हूँ, नतमस्तक हूँ। बेटा राम, मैया, तुम्हें राष्ट्रीयत उतारनी है और तुम्हें मुनि भेष धर के जाना है। लो। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सुरनाई। मैया, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि माता पिता की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मुझे मिला।
आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आपके आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार मैं अपना जीवन 14 वर्ष वन प्रखंड में ही यापन करूंगा। हाँ मां, आज मैं बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं स्वयं को कि माता पिता के आदेश को पालने का सौभाग्य समय मुझे मिला। जाने अनजाने में यदि आपके बेटा राम से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना मां। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। 14 वर्ष अपना जीवन वन प्रखंड में ही यापन करूंगा। अगर जीवन रहा तो लौटकर इन चरणों में आऊंगा। शेष जीवन खुशी खुशी इन्हीं चरणों में यापन करूंगा। जाओ बेटा राम। आप आशीष प्रदान करें मां, आशीष जाओ। प्रदान करें। लेकिन चलते समय जरा सा हृदय में खेद है, कष्ट है। अपने आप को लेकर तो बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन भैया भरत को लेकर चिंतित हूं। अगर थोड़ा सा समय हमारे पास और होता, लेकिन समय का चक्र कब किस पर किस भांति चल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अगर थोड़ा सा समय हमारे पास होता मां, तो मैं अपने भैया भरत को अपने हाथों से राजा बनाता। लेकिन क्या करूं, समय ही नहीं है। भैया भरत, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे राज तिलक में सम्मिलित ना हो सका। ये समय साथ देता अपने कार्य से तिलक लगाता, लेकिन समय ने साथ ही नहीं दिया। क्या किया जाए? ये समय साथ देता अपने कार्य से तिलक लगाता। राम बनों को जाता है माता, लखन बनों को जाता है। समय साथ देता अपने कर से तिलक लगा। समय साथ देता अपने कर से तिलक लगा। राम बनों को जाता है माता, लखन बनों को जाता है माता। क्योंकि मां, आपकी इच्छा अनुसार मैंने मुनि वेश धारण किया। ये ले लो मैया अपने क्रीट और कुंडल, क्रीट और कुंडल मैया, क्रीट और कुंडल, क्रीट और ये ले लो मैया अपने क्रीट और कुंडल, क्रीट और कुंडल मैया, क्रीट और क्योंकि मां जटा बनाता है माता, राम बनों को जाता है एक बार सभी लोग जयकारा लगाए, बोलिए प्रभु राम जी सरकार की। आज की